पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह वाला जो समुदाय है, ये जब अपना एका मानते हैं अन्य मनुष्यों के साथ, तो बड़ा प्रेडिक्टेबल इनका कॉन्सेप्ट है कि बस ला इलाहा इल्लल्लाह, यदि अल्लाह को वो भी बोल देता है, अल्लाह को मैं भी बोल देता हूँ, तो फिर वो जो भी कर रहा है वो मेरा अपना है, मेरा बिरादर है, मेरा भाई है। और दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि अर्जुन, जिनको हमने देखा कि किस प्रकार विक्टिमाइज किया गया है जीवन भर, और अंत में जब वो आते हैं अपने अधिकारों को वापस लेने के लिए युद्ध करने, और फिर वो देखते हैं शत्रुओं के रूप में जो खड़े हैं लोग, हैं सब उनके अपने परिवार के लोग, लेकिन वो साफ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और इसीलिए वो कहते हैं कि ये नहीं जानते, इनका तो बुद्धि भ्रष्ट है, लेकिन हम तो अलग हैं इनसे। तो वहाँ खड़े होकर वो उनसे अपना एका मानते हुए भी एका इसलिए नहीं मानते कि धर्म के क्राइटेरियन पर दे आर नॉट माई पीपल, ऑल्दो दे आर माई पीपल, बट आई डोंट शेयर द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीथिंग येट, इवन दो आई एम विक्टिमाइज्ड। हालांकि मैं शोषित रहा हूँ, हम शोषित रहे हैं, हम प्रताड़ित रहे हैं इनके द्वारा, लेकिन इनको इसलिए नहीं मारेंगे क्योंकि ये मेरे अपने लोग हैं। अब यहाँ पर अर्जुन के ऊपर अत्याचार हुए हैं। अर्जुन ऐसा नहीं कह रहे कि हाँ हाँ ठीक है, तुम भी हमारे परिवार के हो, जो चाहो करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। तो ये हो क्या रहा है, अर्जुन की जो मैं की अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ है, ये इस तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह वाले समुदाय से बिल्कुल अलग है। इनका सेल्फ एक डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्फ है और बहुत बड़ा सेल्फ है। अब ये सेल्फ कहाँ से आता है हम जानते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र से आता है, सेक्सुअल चक्र से आता है, क्योंकि हम मोटी मोटी ग्रोस दिखने वाली सच्चाइयों के पीछे की सच्चाई को देखना सीख चुके हैं। हम पर्दे उठा के उसके पीछे जो रहस्यमय घटनाएं चल रही हैं उनकी ओर अब दृष्टि डालना सीख चुके हैं। मूलाधार चक्र को हमने समझा। मूलाधार चक्र है एक स्टोरेज डिवाइस, ऐसा समझ सकते हैं, जिसमें जितना भी मैंने पिछले जन्मों में इकट्ठा किया है अनुभव, उसके आधार पर जो कुछ भी अपने आप को बनाया है मैंने, अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ एंड एवरीथिंग, वो वहाँ पर मूलाधार चक्र पर डोरमेंट स्टेट में सेव्ड है। लेकिन उसको जागृति मिलेगी स्वाधिष्ठान चक्र पर। तो स्वाधिष्ठान चक्र पर मैं कहकर जो कुछ भी मैं अपने आप को समझता जानता हूँ और अभिव्यक्त करता हूँ, और जो कुछ भी मैं इसके आगे पाने की इच्छा करता हूँ, वो सब कुछ है एक सम टोटल पिछली यात्राओं के आधार पर। लेकिन अब उस पर काम होगा इस यात्रा में, इस पड़ाव में, और वो कैसे होगा, दो चीज़ों से उसका मेरा मैं असर लेगा। पहली चीज़, मैं किस वातावरण में हूँ, मैं किस एनवायरनमेंट में हूँ, क्या पर्यावरण है मेरा, और दूसरी चीज़, उस वातावरण में रहते हुए मेरे अनुभव क्या हैं, इस पर सब कुछ डिपेंडेंट होगा। लेकिन इससे पहले एक चीज़ हमें ये देखनी होगी कि मूलाधार चक्र पर जो कुछ भी मैं की स्टोरेज है, उसके आधार पर अभी व्यक्ति वही आएगा पहली बार जो वो था, और इसीलिए एक ही परिवार में रहते हुए, एक ही जैसे परिवेश में रहते हुए संतानों के अलग अलग रिस्पॉन्सेस होते हैं। एक बच्चा बड़ा संवेदनशील होगा, बड़ा संकोची होगा, बड़ा शर्मीला होगा, दूसरी तरफ उसी का हो सकता है जुड़वा भाई हो, वो बिल्कुल आउटगोइंग होगा, बड़ा बोल्ड होगा, बड़ा शैतान सा हो सकता है, बड़ा नटखट हो सकता है, क्योंकि ये मैं की जो उसकी अवधारणा है ये पिछली यात्राओं के आधार पर बनी है। अब माँ के गर्भ से लेकर आगे उसकी यात्रा में वो जो जो अनुभव लेता चला जाएगा, उसी के आधार पर वो अपने आप को फिर नई परिभाषाएं देगा, और बहुत सारे फैक्टर्स इसमें काम करेंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि एक्सपीरियंसेस, अनुभव और एनवायरनमेंट, पर्यावरण, और यही डिसाइड करेंगे मैं क्या है। मैं को मोटे मोटे तौर पर देखें तो मैं कौन हूँ, या मैं क्या हूँ, और मैं कैसा हूँ, हु एम आई एंड हाउ एम आई। ये हैं वो चीज़ें मोटी मोटी जिनके आधार पर मैं अपने आप को जानता हूँ। तो अर्जुन को जब आप देखिए तो इनका जो सम टोटल दिखाई देता है, पूरी जो भी इनकी यात्रा रही पिछले जन्मों की और इस जन्म की, इसके आधार पर बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है, और इसीलिए बड़ा वो हीरोइक जो इनका स्वैगर हमको दिखाई देता है वो इसी कारण से आता है। क्योंकि अर्जुन का सेल्फ जो है वो हमें याद रखना होगा, ये जानवरों वाला सेल्फ नहीं है। एक भीड़ उधर चल पड़ी तो सारी भीड़ें उधर ही चल पड़ेंगी, वही वाला ला इलाहा इल्लल्लाह वाले लोग जो ये कहते हैं कि हमारा रिश्ता केवल इस बात से बन जाता है। तो मैं का जो आइडेंटिफिकेशन है वो इसी बात से हो जाता है कि तुम भी अल्लाह अकबर कहते हो, मैं भी अल्लाह अकबर कहता हूँ, अब तुम कुछ भी करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अर्जुन का यहाँ से नहीं आता। अर्जुन का पहला जो आइडेंटिफिकेशन है वो है धर्म के साथ, क्योंकि क्षत्रिय, हमें याद रखना होगा, क्षत्रिय कम्युनिटी जो कहलाती है वो वही कम्युनिटी है जो धर्म के लिए चोट सहने को तैयार है, और चोट से रक्षा करती है, धर्म की रक्षा करती है। जो बाकी जो अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं वो क्षत्रिय नहीं है। तो क्षत्रिय योद्धा होने के नाते इनको बहुत अपने ऊपर कन्विक्शन है कि मैं एक क्षत्रिय धर्मपरायण योद्धा हूँ और मैं धर्म की ध्वजा के नीचे खड़ा हुआ हूँ। इसी के साथ साथ इनको मिलता है वैलिडेशन और सपोर्ट और अप्रूवल इनकी अपनी माता से। कुंती ने कहा है श्री कृष्ण से उद्योग पर्व में, महाभारत में,
कि यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालोऽयम् आगतः, जिस कारण से, जिस उद्देश्य से क्षत्रिय माता, क्षत्रिय स्त्री जन्म देती है अपनी संतान को, उसका समय अब आ चुका है। और वो मुख्य रूप से भीम और अर्जुन के कॉन्टेक्स्ट में कहती हैं श्री कृष्ण से। तो माँ का आशीर्वाद बहुत बड़ी चीज़ होती है, माँ का सपोर्ट अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी एक मॉरल सपोर्ट आपको मिलता है। और इसी के साथ साथ श्री कृष्ण का भी सपोर्ट है। श्री कृष्ण ने कहा तुम ये युद्ध करो, और इसीलिए वो सारथी बने हुए हैं इनके, और आगे जाकर वो पूरी गीता में उनको यही सिखाएंगे कि ये युद्ध तुम्हें क्यों करना है। तो इस वैलिडेशन के साथ जब श्री कृष्ण और अपनी माता के अप्रूवल के साथ जब ये आके यहाँ खड़े होते हैं, तो इनके अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि मेरे घर के अन्य लोगों का भी सपोर्ट मेरे साथ है, मेरे पूर्वजों का भी सपोर्ट मेरे साथ है। लेकिन श्री कृष्ण क्या करते हैं, जब ये अर्जुन कहते हैं बड़े स्वागत के साथ, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। ये वो इनका है कि ऐसे दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्र का साथ देने वाले कौन बेवकूफ लोग हैं, जरा दिखाओ मुझे, तुम जरा लेके चलो। श्री कृष्ण से वो कहते हैं, मित्र हैं, बहुत अपनापन है। तो वहाँ जब जाके वो श्री कृष्ण खड़ा करते हैं तो साथ याद करिए, भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महिषिता, वहां जाकर खड़ा करते हैं, कहते हैं देखो कुरुओं को देखो, कई मया सह योद्धव्यम, जो कह रहे थे तुम ये है योद्धव्यम, इनमें से ढूंढो अपने लिए किसके साथ युद्ध करना चाहते हो। तो जैसे ही अर्जुन को ये दिखाई देता है स्वजन, आपको याद होगा संजय कहते हैं, तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुराः सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इतने सारे इनके अपने संबंधी, उनके आचार्य, उनके मामा, उनके दादा, उनके नाना, उनके दादाजी, उनके चाचा, उनके ताऊ, उनके भतीजे, उनके भांजे, उनके ससुर, सब वहाँ खड़े हुए हैं। इधर देखा तो वो, उधर देखा तो वो। अब उनको लग रहा है कि स्वजन, और वो कहते हैं दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुष्ट शरीरे मेरोम हर्षश्च जायते न च शक्नोमि वस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। ये दुर्दशा को याद होगी मूलाधार चक्र वाले, अगर आपने वीडियो देखा होगा अर्जुन के विषय में, तो ये स्थिति है इनकी। पूरा शरीर कांप रहा है, हाथों से गंडी इनका गिरा जा रहा है, और हाथ पैर ढीले पड़ रहे हैं, गूज़बम्स आ रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बुद्धि बिल्कुल चकरा रही है इनकी। ये स्थिति इनकी क्यों हुई है? क्योंकि मूलाधार चक्र की तो हमने कहानी देख ली, स्वाधिष्ठान चक्र पर आया है बड़ा जोर का धमाका। स्वजनम दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण, तो स्वजन कहकर जिनको अर्जुन परिभाषित कर रहे हैं वो केवल इनके अपने रक्त संबंधी या केवल वो प्रियजन नहीं है, वो भी हैं जो वहाँ पे कसम खा के खड़े हैं कि अर्जुन की मिट्टी पलीत करेंगे, अर्जुन को तो मिट्टी में मिला देंगे, नष्ट कर देंगे अर्जुन को। वो सब मेरे हैं। वो मैं का आइडिया जो बड़ा सा सेल्फ है, जिसमें धर्म है, जिसमें माँ है, जिसमें माँ का आशीर्वाद है, जिसमें श्री कृष्ण का सपोर्ट है, उसी में ये सारे लोग आ गए हैं। शत्रु भी इन्हीं के अपने हैं। और इसीलिए जब अर्जुन चिंता करने लगते हैं, जब वो असेस करते हैं अपनी इस एंडेवर को, तो वो ये पाते हैं कि नहीं, ये वो अर्जुन नहीं है जो मैं अपने आप को जानता हूँ। ये तो छोटा सा अर्जुन है जो भोग के लिए, राज्य के लिए, इस सब के लिए यहाँ चला है, अपने लोगों को मारने के लिए। तो ऐसा नीच अर्जुन, ऐसा नीच मैं, ये तो मर जाने योग्य है। वो बड़ा वाला जो अर्जुन है, बड़ा वाला जो सेल्फ है अर्जुन का, बड़ा वाला जो मैं है, धर्म जिसको धारण करता है, उस वाले अर्जुन की पिटाई होती है जब तब ये छोटा वाला अर्जुन इसको उसको सोचते नहीं, इसको मारना होगा, इसको खत्म करना होगा। और इस जब श्रृंखला में वो देखते हैं कि धर्म जाएगा, पूज्य स्त्रियां हैं जो मेरे परिवार की, चाहे वो मेरे पक्ष की हैं, चाहे वो शत्रु पक्ष की हैं, शत्रु भी तो मेरे ही लोग हैं, वो भी स्वजन हैं, वो भी मैं ही है। संतानें जो आएंगी उनका ह्रास होगा, उनको उनके द्वारा आगे आने वाले वंश की जो दुर्दशा होगी, मेरे जो पूर्वज बैठे हुए हैं पितृलोकों में, उनके साथ जो होगा, ये पूरा जो कुल है मेरा, इतना महान कुल, इसकी जो दुर्दशा होगी, वो सब कुछ मैं है। और उस बड़े वाले मैं को ये छोटा वाला मैं मारने आया है, तो इस छोटे वाले मैं को मार दो। और इसमें वही कहते हैं अब इस छोटे वाले को मर जाना चाहिए, यानी कि मैं मर जाऊं। और इसलिए वही कहते हैं कि ये करेंगे हम। ये जो कॉन्ट्रास्ट वो देखते हैं ना, यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भिः जनार्दन। मैं मतलब इतना बड़ा शौक, अरे ये तो बेवकूफ़ लोग हैं तो मेरे, लेकिन जैसे एक ही बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, एक पार्ट थोड़ा कम काम करता है ठीक से या सड़ गया है, तो वो देखते हैं कि ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, इनको अकल नहीं थी, कभी भी नहीं थी, इनकी तो बुद्धि मारी गई। लेकिन मैं और तुम कृष्ण, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमारा क्या काम है यहाँ पर? हम क्यों नहीं इस भयानक पाप से बचते? और जब उन्हें नजर आता है कि हम भी इतना बड़ा पाप करने चले हैं, बस यहीं पर उनका सेल्फ का सारा आइडिया चला जाता है तेल लेने।
और वो कहते हैं यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणे हठात राष्ट्र रणे हन्यस्तन में क्षेमधरम भवे। मुझे निहत्था इस युद्ध में बिना शस्त्र उठाए बिना किसी प्रतिकार के ये धार्तराष्ट्र, जिनके दुर्बुद्धि धार्तराष्ट्रों के अभी अभी प्रिय चिकित्सकों को मैं ढूंढ रहा था मारने पीटने के लिए, यही मुझे मार दें, नष्ट कर दें, ख़त्म कर दें, मेरा बहुत बड़ा कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन सेल्फ को बचाना चाहते हैं, बड़े वाले सेल्फ को बचाना चाहते हैं। वो छोटा वाला अर्जुन एक क्षत्रिय परिवार का एक व्यक्ति जो अपने राज्य को लेने के लिए आया था, उस अर्जुन की कोई ज़रूरत नहीं इस सेल्फ के बड़े से आइडिया में। So this preference given by Arjun to the bigger self, the righteous self, the virtuous self, shows the understanding of self in Arjun. और अर्जुन के साथ जब आप ये सब कुछ देखते हैं अर्जुन के साथ उनके माँ के गर्भ से लेकर जो कुछ भी घटनाएं होती हैं, ये इनके सेल्फ के आइडिया को परिपुष्ट करती हैं। इनके साथ ऐसा कोई बहुत बड़ा अलग से इंडिविजुअली कोई ऐसा बहुत बड़ा दुर्घटना वाला जिसको कह सकते हैं कि इनके आइडिया ऑफ सेल्फ पर चोट लगे, ऐसी कोई घटना नहीं होती है। ये पहली बार होता है अर्जुन के साथ जब इनकी मैं की पूरी अंडरस्टैंडिंग को लगती है चोट। लेकिन हम में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि जिनके साथ इतना बढ़िया नहीं रहा हो सब कुछ, माँ के गर्भ में आने से पहले पिछली यात्राओं में ही हो सकता है सेल्फ के साथ इतना ख़राब कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ हो, या माँ के गर्भ में रहते हुए, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो ये याद रखिए कि वो एक जड़ व्यक्ति नहीं है, वो एक चेतन व्यक्ति है, ऊर्जाओं को रिसीव कर रहा है, क्योंकि ऊर्जाओं से ही ये शरीर बनता है। अब आप और मैं ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मोटा मोटा फिजिकल मटेरियल जो तैयार हो रहा है उसके पीछे जो चीज़ें हैं वो हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये ऊर्जाएं वो बच्चा ग्रहण करता है अपनी माँ के अंदर, और माँ ने जो कुछ भी वाइब्रेशन उस बच्चे तक पहुँचाई हैं उन्हीं से वो बच्चा तैयार हो रहा है। उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ वहाँ से तैयार हो रही है, पिछली यात्राओं से बनी है और माँ के द्वारा भेजी हुई जो वाइब्रेशन है उनसे बनी है। फिर जो बचपन में उसने जो कुछ सहा, देखा, अनुभव किया, और उसके बाद उसके जीवन में जो घटनाएं आ रही हैं वो सब लगातार उसके इस मैं के आइडिया को मोल्ड कर रही हैं, गढ़ रही हैं और उसको नए नए तरीके से परिभाषित कर रही हैं। पुरानी परिभाषाएं कैंसिल हो जाती हैं, नई परिभाषा देता है व्यक्ति अपने आप को, और इसीलिए कभी वो अपने आप को बहुत अच्छा मानता है, कभी अपने आप को बहुत बुरा मानता है। तो ये कैसे होता है इसको आगे हम देखेंगे, और फिर इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इस मैं की कॉन्सेप्ट को, यदि इसके साथ इस प्रकार के कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसमें इसको चोट पहुंची है, तो इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। लेकिन आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बस इतना देखने वाला है कि जब अर्जुन कहते हैं मैं, तो उनका जो मैं है ये है एक बहुत बड़ा मैं। ये सीखने वाली चीज़ यहाँ पर हमको बहुत बड़ी दिखाई देती है, और शायद नहीं बल्कि पक्के तौर पर इनके इतने बड़े लार्ज सेल्फ की जो अंडरस्टैंडिंग है, इसी कारण श्री कृष्ण अर्जुन के साथ हैं। यदि अर्जुन स्वार्थी छोटे से होते तो श्री कृष्ण का साथ इनको नहीं मिलता, और आगे जाके जब श्रीमद् भगवद गीता एक श्लोक करके हमारे सामने खुलती जाएगी तब हमें समझ में आएगा कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों चुना है श्रीमद् भगवद गीता के लिए। तो अभी मैं इसको विराम दूँ, और यदि हरि ने चाहा तो फिर से आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगी अगले वीडियो में। आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।